क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका शरीर आज यहां बैठा होता है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और? शरीर आज में होता है, लेकिन दिमाग कभी 5 साल पुरानी घटना में चला जाता है और कभी 5 साल आगे की चिंता करने लगता है। कभी हम सोचते हैं, काश मैंने उस समय वह फैसला नहीं लिया होता। और कभी, अगर कल कुछ गलत हो गया तो? यही लगातार चलने वाली सोच हमें थका देती है। हमारे पास आज का दिन होता है, लेकिन हमारा ध्यान या तो बीते हुए कल में होता है या आने वाले कल में। और इसी सवाल के आसपास एखार्ट टोले की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ नाउ हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। आपका वास्तविक जीवन हमेशा इसी क्षण में हो रहा है, न अतीत में, न भविष्य में, बल्कि अभी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड इग्नाइट रीड्स, जहां हम दुनिया की प्रभावशाली किताबों से मिलने वाले विचारों को सरल भाषा में समझते हैं, ताकि किताब का ज्ञान सिर्फ सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि आपकी जिंदगी में भी इस्तेमाल हो सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो माइंड इग्नाइट रीड्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ऐसी अगली पावरफुल बुक समरीज आपसे मिस न हो। तो चलिए, आज समझते हैं द पावर ऑफ नाउ आखिर हमें क्या सिखाती है। पार्ट 1, हमारी सबसे बड़ी समस्या कहाँ है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्या बाहर की दुनिया है। पैसा कम है, काम ज्यादा है, लोग हमें समझते नहीं, परिवार में परेशानी है, भविष्य अनसर्टेन है। लेकिन किताब एक अलग दिशा में देखने के लिए प्रेरित करती है। समस्या सिर्फ परिस्थितियों में नहीं होती। कई बार समस्या हमारी उन परिस्थितियों के बारे में लगातार चलने वाली मानसिक प्रतिक्रिया में होती है। मान लीजिए, आपके ऑफिस में किसी व्यक्ति ने आपके काम की आलोचना कर दी। घटना सिर्फ 2 मिनट की थी, लेकिन उसके बाद आपका दिमाग कई घंटे तक उसी घटना को दोहराता रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? वह मुझे कमजोर समझता होगा। अगली बार मैं उसे दिखा दूंगा। अब ध्यान दीजिए, घटना खत्म हो चुकी है, लेकिन आपका दिमाग उसे बार बार वर्तमान में ला रहा है। यानी घटना 2 मिनट की थी, लेकिन मानसिक सफरिंग कई घंटे की हो गई। यहीं से हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। हम सिर्फ घटनाओं से परेशान नहीं होते, हम घटनाओं के बारे में अपनी लगातार सोच से भी परेशान होते हैं। पार्ट 2, माइंड आपका दुश्मन नहीं है। अब एक जरूरी सवाल, अगर थॉट्स ही परेशानी पैदा करते हैं, तो क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? नहीं, सोचना इंसानी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। आपको प्लानिंग करनी है, काम करना है, समस्या हल करनी है, निर्णय लेने हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब थिंकिंग हमारे नियंत्रण से बाहर होकर लगातार चलती रहती है। आप सोने जाते हैं, लेकिन दिमाग चलता रहता है। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन दिमाग किसी दूसरी समस्या में है। आप परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन मन किसी पुराने विवाद में उलझा हुआ है। आप वेकेशन पर गए हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस में है। यानी शरीर एक जगह और मन दूसरी जगह। द पावर ऑफ नाउ हमें अपने माइंड को दुश्मन समझने के बजाय ऑब्जर्व करना सीखने की दिशा में ले जाती है। पार्ट 3, आप अपने थॉट्स नहीं हैं। अब इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक समझिए। आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, मैं असफल हूं। अब सवाल है, क्या आप वास्तव में असफल हैं, या आपके माइंड में अभी एक थॉट आया है कि मैं असफल हूं? इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप थॉट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो आप उसके अंदर फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो एक दूरी बनती है। उदाहरण के लिए, आपके मन में आता है, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसके बजाय तुरंत डरने के आप खुद से कह सकते हैं, मेरे मन में अभी भविष्य को लेकर डर वाला विचार आ रहा है। बस, आपने थॉट को देखा, आप थॉट बन नहीं गए। यही अवेयरनेस की शुरुआत है। पार्ट 4, पास्ट का बोझ। अतीत बहुत पावरफुल हो सकता है। कभी कोई पुरानी गलती हमें परेशान करती है, कभी किसी व्यक्ति के शब्द याद आते हैं, कभी कोई रिश्ता टूटना याद आता है, कभी हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन एक बात समझिए, आप अतीत को बदल नहीं सकते, आप सिर्फ उससे सीख सकते हैं। अतीत का उपयोग लेसन के रूप में कीजिए, आइडेंटिटी के रूप में नहीं। अगर आपने गलती की है, तो पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? लेकिन अगर आप हर दिन उसी गलती को दोहराते रहेंगे, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने पहले क्यों नहीं समझा, तो आप अपने वर्तमान की ऊर्जा अतीत को दे रहे हैं। अतीत से सीखिए, लेकिन उसमें अपना घर मत बनाइए। पार्ट 5, फ्यूचर की चिंता। अब दूसरी तरफ देखिए, हम भविष्य की प्लानिंग के नाम पर
अक्सर चिंता करते हैं। प्लानिंग यूजफुल है, लेकिन चिंता प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग कहती है कल यह काम करना है, इसके लिए आज तैयारी करते हैं। चिंता कहती है अगर सब खराब हो गया तो। प्लानिंग आपको एक्शन देती है। एंग्जाइटी आपको इमेजिनरी प्रॉब्लम्स देती रहती है। मान लीजिए आपका इंटरव्यू अगले सप्ताह है। प्लानिंग, रिज्यूम तैयार करना, इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कंपनी के बारे में रिसर्च करना, स्लीप ठीक रखना। चिंता, अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो, अगर मैं भूल गया तो, अगर सामने वाला मुश्किल सवाल पूछे तो, अगर मेरी जिंदगी ही खराब हो गई तो। देखिए, भविष्य अभी आया ही नहीं, लेकिन आपका माइंड उसके कई वर्जन्स बना चुका है। इसलिए किताब का कोर मैसेज हमें बार बार वर्तमान में वापस आने की याद दिलाता है। पाठ 6, नाउ वास्तव में क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, नाउ यानी वर्तमान क्या है। वर्तमान सिर्फ घड़ी का एक सेकंड नहीं है। वर्तमान वह जगह है जहां आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस हो रहा है। आप अभी यह वीडियो सुन रहे हैं, आपकी सांस चल रही है, आपके आसपास आवाजें हैं, आपका शरीर इस समय कुछ महसूस कर रहा है। यही आपका वर्तमान है। लेकिन हमारा माइंड इस अनुभव को छोड़कर कहानी बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होगा, कल क्या होगा, कल जो हुआ था, और हम एक्चुअल लाइफ से हटकर मेंटल स्टोरी में चले जाते हैं। पार्ट 7, बॉडी अवेयरनेस। अब एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप अभी आराम से बैठे हैं तो कुछ सेकंड के लिए अपना ध्यान अपने शरीर पर ले जाइए। अपने पैरों को महसूस कीजिए, अपने हाथों को महसूस कीजिए, अपने कंधों को महसूस कीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। आपको कुछ बदलना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है। कुछ सेकंड के लिए अपने थॉट्स को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस शरीर और सांस को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि आपका ध्यान धीरे धीरे इस क्षण में लौटने लगता है। यही छोटी सी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत पावरफुल बन सकती है। पार्ट 8, इमोशनल पेन को समझना। अब बात करते हैं इमोशनल पेन की। जब हमें दुख होता है तो हम अक्सर उससे भागना चाहते हैं। फोन चलाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी से बहस करते हैं, खुद को बिजी रखते हैं। लेकिन कई बार पेन को दबाने से वह खत्म नहीं होता, वह अंदर जमा होता रहता है। अवेयरनेस हमें पेन को तुरंत जज करने के बजाय उसे पहचानने का अवसर देती है। उदाहरण, मैं परेशान हूं। रुकिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए। सीने में टाइटनेस है, पेट में बेचैनी है, सांस तेज है, गुस्सा है। बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। तुरंत कहानी बनाने की जरूरत नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। इन स्टोरीज से अलग होकर पहले एक्चुअल फीलिंग को पहचानिए। कई बार अवेयरनेस ही इमोशनल रिएक्शन की इंटेंसिटी को बदलना शुरू कर देती है। पाठ 9, ईगो क्या करता है। किताब का एक बड़ा विषय है ईगो। ईगो यानी वह मेंटल आइडेंटिटी जिसे हम अपने बारे में बना लेते हैं। मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब हम अक्सर देते हैं। मैं अपनी जॉब हूं, मैं अपनी सैलरी हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, या मैं अनलकी हूं, मैं हमेशा परेशान रहता हूं, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन ये सभी लेबल्स बदल सकते हैं। आज आप सफल हैं, कल परिस्थिति बदल सकती है। आज कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कल कोई आलोचना कर सकता है। अगर आपकी आइडेंटिटी दूसरों की ओपिनियन से जुड़ी है तो आपकी इनर पीस भी दूसरों के हाथ में चली जाती है। पार्ट 10, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे। अब इसे रियल लाइफ में समझते हैं। कोई आपको कहता है तुमसे यह काम ठीक से नहीं होता। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है गुस्सा, लेकिन अवेयरनेस आपको एक छोटा सा गैप देती है। क्रिटिसिज्म सुना, रुकिए, सांस लीजिए, देखिए कि अंदर क्या हो रहा है। क्या गुस्सा उठ रहा है, क्या ईगो हर्ट हुआ,
क्या आपको खुद को प्रूव करने की इच्छा हो रही है? इस छोटे से गैप में आपकी फ्रीडम छिपी है, क्योंकि रिएक्शन ऑटोमेटिक हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स कॉन्शियस हो सकता है, और यही मैच्योरिटी है। पार्ट 11। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं। यहां एक बहुत जरूरी बात है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में जो गलत हो रहा है उसे हमेशा चुपचाप स्वीकार कर लो। एक्सेप्टेंस का मतलब है पहले रियलिटी को जैसा है वैसा देखो, फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है। डिनायल कहता है सब ठीक है। एंग्जाइटी कहती है सब खत्म हो गया। एक्सेप्टेंस कहती है हाँ, अभी सिचुएशन डिफिकल्ट है। अब देखते हैं कि मैं आज क्या कर सकता हूं। यही डिफरेंस बहुत पावरफुल है। रियलिटी को स्वीकार करना वीकनेस नहीं, रियलिटी को स्पष्ट देखना स्ट्रेंथ है। पार्ट 12। रेजिस्टेंस सफरिंग को बढ़ा सकता है। कई बार घटना से ज्यादा हमें यह परेशान करता है कि यह मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। यानी हम रियलिटी से लड़ रहे होते हैं। ट्रैफिक है, हम जानते हैं कि ट्रैफिक है, लेकिन हमारा माइंड कहता है इतना ट्रैफिक क्यों है? अब ट्रैफिक कम नहीं हुआ, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया, घटना हो चुकी है, लेकिन आप बार बार सोच रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह रेजिस्टेंस पेन को और बढ़ा सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच है, पहले स्वीकार करें कि अभी क्या हो रहा है, फिर एक्शन लें। पार्ट 13। छोटी चीजों में नाउ की प्रैक्टिस। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिर्फ मेडिटेशन करने का नाम नहीं है। आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब चाय पी रहे हों, सिर्फ चाय पीजिए। उसकी गर्माहट महसूस कीजिए, उसकी खुशबू महसूस कीजिए। जब किसी से बात कर रहे हों, फोन नीचे रखिए, सामने वाले को सुनिए। जब खाना खा रहे हों, खाने को महसूस कीजिए। जब वॉकिंग कर रहे हों, अपने कदमों पर ध्यान दीजिए। जब अपने बच्चे या परिवार के साथ हों, वास्तव में उनके साथ मौजूद रहिए, क्योंकि जिंदगी बड़ी घटनाओं से ही नहीं बनती। जिंदगी छोटे छोटे वर्तमान क्षणों से बनती है। पार्ट 14। आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, करियर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है आपका अटेंशन। आप जिस चीज को अपना अटेंशन देते हैं वही आपकी मानसिक दुनिया को मजबूत करती है। अगर आपका ध्यान लगातार नेगेटिविटी पर है, नेगेटिविटी मजबूत होगी। अगर आपका ध्यान लगातार कंपैरिजन पर है, कंपैरिजन मजबूत होगा। अगर आपका ध्यान अवेयरनेस और एक्शन पर है, आपकी क्लैरिटी मजबूत होगी। इसलिए खुद से पूछिए आज मेरा अटेंशन कहाँ जा रहा है। पार्ट 15। सोशल मीडिया और प्रेजेंट मोमेंट। आज के समय में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हम कुछ मिनट के लिए फोन उठाते हैं, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर नोटिफिकेशन, फिर मैसेज, फिर कंपैरिजन, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा अटेंशन कहाँ चला गया। हम दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं और अपनी जिंदगी का वर्तमान मिस कर देते हैं। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप कॉन्शियसली फोन से दूर रहें। चलना, पढ़ना, परिवार से बात करना, शांत बैठना, या सिर्फ अपनी सांस को ऑब्जर्व करना। आपका अटेंशन आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। पार्ट 16। रिलेशनशिप में नाउ। रिलेशनशिप्स में भी प्रेजेंट मोमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। कई आर्ग्यूमेंट्स इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दो लोग एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे होते। दोनों अपने अपने माइंड में जवाब तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप थोड़ी अवेयरनेस के साथ सुने तो कॉन्वर्सेशन बदल सकती है। आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय समझ सकते हैं। कभी कभी सामने वाले को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ यह महसूस होना चाहिए कि कोई उसे सच में सुन रहा है। पार्ट 17। जब जिंदगी कठिन हो जाए, अब सवाल आता है अगर लाइफ में बहुत बड़ी समस्या हो तो क्या करें? क्या सिर्फ प्रेजेंट में रहने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं। प्रेजेंट मोमेंट कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन प्रेजेंट आपको प्रॉब्लम और पैनिक के बीच फर्क समझने में मदद कर सकता है। प्रॉब्लम है मेरे पास
अभी यह फाइनेंशियल चैलेंज है। पैनिक कहता है, मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। प्रॉब्लम है, मुझे जॉब की तलाश करनी है। पैनिक कहता है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। प्रॉब्लम वास्तविक है, लेकिन माइंड उसकी कहानी को कई गुना बड़ा बना सकता है। प्रेजेंट आपको वापस फैक्ट्स पर लाता है, अभी क्या सच है और अभी मैं क्या कर सकता हूं। पार्ट 18, 5 मिनट नाउ प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक सिंपल डेली प्रैक्टिस देना चाहता हूं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट। मिनट 1, अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए। मिनट 2, अपने शरीर को महसूस कीजिए। मिनट 3, अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए कि कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं। मिनट 4, अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। मिनट 5, खुद से पूछिए, इस समय मेरे जीवन में वास्तव में क्या हो रहा है। फिर पूछिए, अभी मेरा अगला सही कदम क्या है। बस, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं, कंसिस्टेंसी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्ट 19, आपकी जिंदगी कब शुरू होगी। हम अक्सर कहते हैं, जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तब खुश रहूंगा, जब प्रमोशन मिलेगा तब आराम करूंगा, जब घर खरीद लूंगा तब एंजॉय करूंगा, जब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तब जिंदगी जीऊंगा। लेकिन समस्या यह है कि जब कभी खत्म नहीं होता। एक गोल पूरा होगा, दूसरा गोल आ जाएगा, एक समस्या जाएगी, दूसरी समस्या आएगी। अगर आपकी खुशी हमेशा फ्यूचर की किसी कंडीशन पर डिपेंड करेगी, तो आपका वर्तमान हमेशा वेटिंग रूम बन जाएगा। इसलिए गोल रखिए, ग्रोथ कीजिए, मनी कमाइए, करियर बनाइए, लेकिन जर्नी को मत खोइए, क्योंकि आपका जीवन केवल डेस्टिनेशन पर नहीं है, आपका जीवन रास्ते में भी है। पार्ट 20, सबसे बड़ा लेसन। अगर हमें द पावर ऑफ नाउ की पूरी सोच को एक सरल वाक्य में समझना हो, तो हम कह सकते हैं, अपने जीवन को केवल अपने थॉट्स की कहानी मत बनने दीजिए। अपने वास्तविक वर्तमान अनुभव को भी महसूस कीजिए। आपके पास अतीत है, लेकिन आप उसमें वापस नहीं जा सकते। आपके पास भविष्य है, लेकिन आप उसमें अभी प्रवेश नहीं कर सकते। आपके पास केवल यह क्षण है, और यही क्षण आपके अगले निर्णय को जन्म देता है। फाइनल लाइफ मैसेज। अब इस वीडियो के अंत में मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए अपने बारे में सोचें। आपने कितने घंटे ऐसी चीजों पर खर्च किए जिन्हें आप बदल नहीं सकते? कितने घंटे ऐसी चीजों की चिंता में लगाए जो अभी हुई ही नहीं? कितनी बार किसी पुराने शब्द ने आपका पूरा दिन खराब किया? कितनी बार आपका परिवार आपके सामने था, लेकिन आपका ध्यान कहीं और था? शायद हम सब ने ऐसा किया है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगला क्षण नया है। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं। बस अगली बार जब आपका माइंड पास्ट में जाए, उसे नोटिस कीजिए। जब फ्यूचर की चिंता आए, उसे नोटिस कीजिए। जब कोई आपको प्रोवोक करे, एक सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अभी क्या हो रहा है। फिर, अभी मैं क्या कर सकता हूं। यही छोटा सा बदलाव आपकी अवेयरनेस को मजबूत कर सकता है। दोस्तों, अगर द पावर ऑफ नाउ की इस समरी ने आपको अपने जीवन के वर्तमान क्षण को नए तरीके से देखने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। दिन में सिर्फ 5 मिनट फोन दूर रखिए, शांत बैठिए, अपनी सांस महसूस कीजिए और अपने वर्तमान को देखिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा कल नहीं बदलती। कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है आज के एक छोटे से कॉन्शियस मोमेंट से। अगर आपको ऐसी पावरफुल बुक्स की सिंपल और प्रैक्टिकल हिंदी समरीज पसंद है, तो माइंड इग्नाइट रीड्स को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है, और कमेंट में जरूर लिखिए, आई चूज नाउ। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मैं मिलता हूं माइंड इग्नाइट रीड्स की अगली पावरफुल बुक के साथ। तब तक याद रखिए, पास्ट से सीखिए, फ्यूचर के लिए तैयारी कीजिए, लेकिन जिंदगी हमेशा नाउ में जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप igniting your mind. Mind Ignite reads, read, reflect, rise.